Hello everyone, welcome back on your English YouTube channel Mast English Classes. I am Rakesh, your English motivator and trainer. Friends, आज की चर्चा मैं आपके साथ करूंगा कि आखिर बिफोर और आफ्टर का रियल यूज क्या है और आप बिफोर और आफ्टर का यूज किस प्रकार करते हैं अपने सेंटेंस मेकिंग में। तो चलिए चलते हैं अपने बिफोर और आफ्टर की ओर। सबसे पहले बिफोर और आफ्टर को समझने के लिए हम लोग चलेंगे टाइमलाइन के ऊपर। पहले हमें जानना है टाइमलाइन क्या होता है। मान लिया जाए मैंने इसे कहा क्या, ये प्रेजेंट टाइम है। ये पॉसिबल है कि मैं प्रेजेंट से पास्ट की बात कर सकता हूं। जब मैंने बोला कि मैंने यह काम किया तो मैंने क्या किया, मैंने प्रेजेंट से पास्ट की बात की। तो ये पॉसिबल है कि मैं प्रेजेंट से पास्ट की बात कर सकता हूं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि मैं प्रेजेंट से डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट की बातें कर सकता हूं। इसका अर्थ है कि आप बोलेंगे सर ये क्या कह रहे हैं आप, प्रेजेंट से पास्ट और पास्ट ऑफ पास्ट। मैंने बोला यदि मैं कहता हूं मैंने यह किया, मैंने क्या किया, मैंने प्रेजेंट से पास्ट की ओर कहा, मैंने यह किया। और मैंने बोला जब मैं आपसे मिला उससे 2 साल पहले मैंने ये किया। तो अब मैंने क्या किया, जब मैं आपसे मिला, तो मैं मिला आपसे कब, पास्ट में, और उससे 2 साल पहले मैंने किया। तो ये क्या हुआ, ये हुआ पास्ट ऑफ पास्ट। और हमेशा याद रखें यदि आप पास्ट ऑफ पास्ट की बात करते हैं तो आप सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड की बात करते हैं। और यदि आप केवल प्रेजेंट से पास्ट की बात करते हैं तो आप सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड की बात करते हैं। इसे आप सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, और सब्जेक्ट हेड थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट को आप प्रेजेंट इसे क्या कहते हैं आप, इसे आप सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। और जब आप पास्ट से पास्ट ऑफ पास्ट की बातें करते हैं तो इसे आप पास्ट परफेक्ट कहते हैं। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट ऑफ पास्ट, सब्जेक्ट हेड थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ये क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका पास्ट ऑफ पास्ट। और यदि आपने केवल प्रेजेंट से पास्ट की बात की तो ये क्या हुआ आपका, ये हुआ ओनली पास्ट, जिसे आप पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट कहते हैं। तो ये टाइमलाइन आपने देखा कि जब आप प्रेजेंट से केवल पास्ट की बात करें तो आप वहां सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट लगाएं, जो केवल पास्ट होता है ओनली पास्ट, जिसे आप पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट कहते हैं। और यदि आप पास्ट से पास्ट ऑफ पास्ट की बात करें तो वहां आप पास्ट परफेक्ट लगाएं, जिसे आप सब्जेक्ट हेड थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड कहते हैं। तो ये किस प्रकार आपके लिए काम करता है इसकी बातें करते हैं। इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल लूंगा, आप उस एग्जांपल के माध्यम से वो सीख पाएंगे कि आखिर ये किस प्रकार आपके लिए कार्य करती है। मैंने एग्जांपल लिया आपके बोलने से पहले मैंने यह काम किया था। यदि मैं आपसे पूछूं कि इस सेंटेंस में बताइए पहला काम क्या हुआ, आपका बोलना या मेरा यह काम करना, तो आपकी रिप्लाई होगी, आप क्या करेंगे, आप समझेंगे सबसे पहले इसके मीनिंग को। आपके बोलने से पहले मैंने यह काम किया, इसका अर्थ है कि ये बोला होगा बाद में, आपने मुझे बोला होगा बाद में, पहले मैंने अपना काम कर लिया। तो इसका अर्थ है ये आपका क्या हुआ, मैंने अपना काम किया,
ये आपका हुआ फर्स्ट एक्शन। और हमेशा क्या होता है फर्स्ट एक्शन? फर्स्ट एक्शन होता है पास्ट ऑफ पास्ट। आपका बोलना ये क्या हुआ आपका सेकेंड एक्शन। और आपको पता सेकेंड एक्शन क्या होता है? ये होता है ओनली पास्ट। और आपने ये जाना है कि यदि पास्ट और पास्ट की बातें होती है तो वो सब्जेक्ट, हेड, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड होती है। और जो पास्ट की बातें होती है केवल ये सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड होती है। तो अब इसे करते हैं ट्रांसलेट। मैंने यह काम किया था, आई हैड, करना का डू का थर्ड फॉर्म डन, डू डिड डन, आई हैड डन दिस वर्क। पहले बिफोर, यू आपका बोलना स्पोक। इसका अर्थ होता है आई हैड डन वर्क, मैंने अपना यह काम किया था, बिफोर यू स्पोक, आपके बोलने से पहले। इसका अर्थ है कि यदि आप सब्जेक्ट, हेड, थर्ड फॉर्म की बातें करेंगे तो ये आपका हुआ पास्ट ऑफ पास्ट। और यू स्पोक ये क्या हुआ ओनली पास्ट। और यदि आप देखेंगे बिफोर तो ये भी एक स्टेटमेंट, ये भी एक स्टेटमेंट, सेंटेंस ये भी सेंटेंस ये भी। बिफोर क्या काम कर रही है? जोड़ने का। तो ये हुआ क्या आपका कंजंक्शन। कैसा कंजंक्शन? टाइम दिखाने वाला। तो ये हुआ क्या? टाइम कंजंक्शन। तो आपने देखा आई हैड डन दिस वर्क बिफोर यू स्पोक, आपके बोलने से पहले मैंने यह काम किया था। इसका अर्थ है कि कभी भी यदि आप बिफोर को कंजंक्शन के तरह यूज करें तो आप क्या करेंगे? आप बिफोर से पहले सब्जेक्ट, हेड, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लेंगे। इसके बाद आप बिफोर सब्जेक्ट, V2, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लेंगे। तो आपने क्या देखा कि जब भी आप बात करें बिफोर की तो बिफोर से पहले आने वाला क्लाउज पास्ट परफेक्ट का होगा जो शो करती है पास्ट ऑफ पास्ट, और बिफोर के बाद आने वाला क्लाउज आपका पास्ट इंडेफिनिट का होगा। यदि आप चाहें तो इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, बिफोर you spoke, comma, I had done this work. बिफोर आपका क्या हुआ? कंजंक्शन। ये आपका सेंटेंस, आपने बिफोर कंजंक्शन आगे लिया, इसे आपने क्या लिया? यहां कोमा लिया, और ये आपका क्या हुआ? सेंटेंस। तो इसका अर्थ है कि इसको स्ट्रक्चर में आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, बिफोर सब्जेक्ट, V2 ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, कोमा सब्जेक्ट, हेड, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। इसका अर्थ है कि यदि आपके पास कोई इस प्रकार की क्वेश्चन आ जाए और उसमें कहा जाए कि ये आपकी एरर है और उसमें लिखा रहे आई हैड डन दिस वर्क बिफोर यू स्पोक, तो ये होगा सही। अब यहां लिख दिया जाए आई डिड दिस वर्क बिफोर यू हैड स्पोकन, वो क्या हो जाएगा? गलत। तो हमेशा आज के बाद आपको ये याद रखना है कि यदि बिफोर कंजंक्शन की बातें हो तो बिफोर कंजंक्शन से आने वाला पहला क्लाउज आपका पास्ट और पास्ट का होता है, जिसे आप पास्ट परफेक्ट कहते हैं, जिसकी स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, हेड,
थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड होती है, और बिफोर के बाद आने वाला क्लाउज सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड होता है। ये क्या था, ये आपका था बिफोर, कि आपने ये देखा कि बिफोर का उपयोग आप किस प्रकार करेंगे। चलिए अब बातें करते हैं आफ्टर की। आई होप आपको यहां तक समझ आ रही है। चलिए अब बातें करते हैं आफ्टर की। डॉक्टर के बोलने के बाद उसने दवाई ली थी। अब सबसे पहले समझते हैं, डॉक्टर के बोलने के बाद उसने दवाई ली थी, तो इसमें पहला काम क्या हुआ, डॉक्टर का बोलना है, उसका दवाई लेना। तो आप समझेंगे तो डॉक्टर के बोलने के बाद तो पहला एक्शन हुआ डॉक्टर का बोलना, फर्स्ट एक्शन। उसने दवाई ली, ये क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका सेकेंड एक्शन। और आपने जस्ट सीखा कि फर्स्ट एक्शन क्या होता है आपका, पास्ट ऑफ पास्ट, और सेकेंड एक्शन ओनली पास्ट। ओनली पास्ट मतलब सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। पास्ट ऑफ पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट हैड थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। अब इसे ट्रांसलेट कैसे करें इसकी बातें करते हैं। डॉक्टर के बोलने के बाद उसने दवाई ली, ही टेक का भी टुक मेडिसिन, आफ्टर डॉक्टर हैड स्पोकन। ही टुक मेडिसिन, उसने दवाई ली, ये क्या हुआ आपका केवल पास्ट हुआ। आफ्टर डॉक्टर हैड स्पोकन, डॉक्टर के बोलने के बाद। यदि आप इसे समझेंगे तो आप पाएंगे कि ही टुक मेडिसिन, ये आपका क्या है, ही टुक मेडिसिन आपका ओनली पास्ट। डॉक्टर हैड स्पोकन पास्ट ऑफ पास्ट। इसका अर्थ है ही टुक मेडिसिन आफ्टर ही टुक मेडिसिन आफ्टर डॉक्टर हैड स्पोकन। इसका अर्थ है पहले क्या हुआ, डॉक्टर के बोलने के बाद उसने दवाई ली। तो पहले क्या किया, पहले डॉक्टर ने बोला, उसके बाद उसने दवाई ली। तो पहले डॉक्टर ने बोला, सो ही टुक मेडिसिन ओनली पास्ट, उसने दवाई ली। डॉक्टर का बोलना केवल पास्ट हुआ, तो ये क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट, जो हमने क्या लिया, पास्ट ऑफ पास्ट, सब्जेक्ट है थर्ड फॉर्म। डॉक्टर का बोलना पास्ट ऑफ पास्ट, उसका दवाई लेना केवल पास्ट। तो आपने यहां तक देखा कि इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये क्या है आपका पास्ट है, ये क्या है आपका पास्ट ऑफ पास्ट है, और आफ्टर क्या है, आफ्टर आपका यहां कंजंक्शन है। कैसा, टाइम रिफरेंस कंजंक्शन, टाइम दिखाने वाला। तो इसका अर्थ है कि यदि आप आफ्टर की बात करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस V2 ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, इसके बाद आप आफ्टर की बात करेंगे, और इस आफ्टर के बाद आप सब्जेक्ट हैड थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड की बात करेंगे। इसका अर्थ है कि यदि आप आफ्टर की बात करेंगे तो आफ्टर के बाद हमेशा आप पास्ट और पास्ट का प्रयोग करें, और आफ्टर से पहले आप सिंपल पास्ट का प्रयोग करें। यदि आप चाहें तो इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं,
आफ्टर डॉक्टर हैड स्पोकन यू टुक मेडिसिन। इसका अर्थ क्या हुआ? आफ्टर डॉक्टर हैड स्पोकन, आफ्टर क्या हुआ आपका? कंजंक्शन। ये क्या हुआ आपका? सेंटेंस हुआ। आफ्टर कंजंक्शन आगे से आपने क्या लिया? यहां एक कोमा लिया और आपने ये क्या लिया? एक सेंटेंस लिया। इसका अर्थ आप डायरेक्ट इसको उठाकर आगे भी कर सकते हैं। आफ्टर सब्जेक्ट हैड थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड कोमा सब्जेक्ट भी2 ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो इस प्रकार आपने देखा कि यदि आफ्टर की बात करेंगे तो आफ्टर का उपयोग क्या होगा एज ए कंजंक्शन, कि हमेशा आप आफ्टर से पहले केवल पास्ट की बात करें, अर्थात आफ्टर से पहले आप पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस लें और आफ्टर के बाद आप पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस लें। यदि ये सेंटेंस इस प्रकार बने, ही हैड टेकन मेडिसिन आफ्टर डॉक्टर स्पोक, तो ये क्या होगा आपका? ये आपका गलत होगा। होगा क्या? ही टुक मेडिसिन आफ्टर डॉक्टर हैड स्पोकन, या आफ्टर डॉक्टर हैड स्पोकन ही टुक मेडिसिन। तो आपका स्ट्रक्चर ये भी सही और आपका स्ट्रक्चर ये भी सही। तो इस प्रकार आपने देखा कि आप किस प्रकार बिफोर और आफ्टर का उपयोग करेंगे एज ए कंजंक्शन। उनकी वे क्या होगी? हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड करनी है पास्ट वर्क क्या है, पास्ट और पास्ट वर्क क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस की अरेंजमेंट करेंगे बिफोर और आफ्टर के साथ। तो फ्रेंड्स, आपने यहां तक इसे देखा, आपने इसे समझा। आई होप कि अब आपकी आफ्टर और बिफोर की डाउट क्लियर हो गई होगी और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन भी पसंद आई होगी। यदि आपको ये सेशन पसंद आई हो तो इसे आप अपने अलावे औरों को भी शेयर करें, ताकि आपके अलावे इस जानकारी औरों को भी हो सके और प्रत्येक स्टूडेंट इस सेशन के माध्यम से इसका लाभ उठा सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, ऑलवेज वाचिंग।